दोस्तों सीमा हैदर के घर का पता चल गया, एड्रेस मिल गया, घर की तस्वीरें मिल गई, प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। अगर कोई शख्स हमारी ये वीडियो अगर इस इलाके से देख रहा है जहाँ पे ये घर मौजूद है और तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत सारे लोग मैंने देखा था, कल मैंने रात को लाइव के दौरान मैंने आप लोगों को बता दिया था कि कुछ तस्वीरें मैंने दिखाई थी घर की जो हमें भेजी गई हैं। वो तस्वीरें दिखाई गई और उस तस्वीर के ऊपर घर के बाहर जो कुछ देवी देवताओं की कुछ तस्वीर बनी हुई थी और उसके अंदर घर के अंदर पौधे भी लगे हुए थे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अजीत नामी शख्स है जिसने ये घर डोनेट किया है सीमा को, या जो सीमा को गिफ्ट दिया है। उसके ऊपर जब मैं रात को वो दिखाई थी तो सुबह मैंने देखा कि सुबह मेरी उस लाइव के ऊपर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मैंने देखे कि वो कमेंट्स में लिखा हुआ था कि किसी ने आपको बेवकूफ बना दिया है कि ये मंदिर है, जबकि मैं आप लोगों को बता दूं ये घर ही है। यहाँ पर वो मैं तस्वीरें दिखाऊंगा दोबारा से आप लोगों को और एड्रेस भी मैं बताऊंगा। अजीत नामी शख्स है, उसका मैंने वो बता भी दिया है और हम इसको फोन भी करने की कोशिश की थी मैंने रात को, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया था। अब मैं सुबह दोबारा से इसको फोन करूंगा और इससे जानकारी लूंगा कि भाई तुमने कैसे सीमा को ये घर दे दिया। यहाँ पे कुछ तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें आपको नजर आ रही होंगी। ये तस्वीरें वो हैं जो हमें वहां से भेजी गई हैं और बताया गया है कि ये वो घर है जो सीमा हैदर को किसी अजीत नामी शख्स ने गिफ्ट किया है। अब आप लोग सोच लीजिए दोस्तों, मैं इसके ऊपर अपनी ओपिनियन नहीं दे सकता। यहाँ पर जिस तरीके से ये देवी देवताओं की तस्वीर बनी हुई है, इससे बहुत सारे लोग देखकर शायद ये लगता है कि ये मंदिर है। क्या आपको ये मंदिर लगता है? मुझे बताइए, क्या मंदिर ऐसे होते हैं? डबल स्टोरी घर जैसे बना हुआ, फेस वैल्यूएशन पे इस तरीके का काम है। क्या मंदिर ऐसे होते हैं घर के जैसे? मंदिर के लिए तो बहुत सारे मैंने देखा उनके ऊपर गुंबद बने होते हैं और वो मंदिर की वो होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कोई घर के बाहर इनकी देवी देवताओं की कोई तस्वीरें लगा देता, जिस तरह टाइल लगती है, टाइल के ऊपर कोई डिजाइन बना होता है वो लगा देते हैं, तो क्या ये मंदिर की शक्ल में बातें हैं? बहरहाल दोस्तों, फैसला आप लोगों ने करना है। ये वो तस्वीर मैंने आप लोगों को दिखा दी है, आपने ये तस्वीरें दोबारा बैक करके देख लीजिएगा अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मंदिर है। बहरहाल दोस्तों, ये नोएडा के अंदर सेक्टर 44, सेक्टर 44 और गली नंबर 3 उसमें ये घर है और इसके साथ एक स्कूल भी है, बड़ा स्कूल भी है इस घर के साथ। उस स्कूल के अंदर सुनने में ये आ रहा है कि सीमा के जो बच्चे हैं उनका एडमिशन यहाँ पर होगा। अब होगा या हो गया है वो स्कूल के अंदर। मैं इस स्कूल के जो प्रिंसिपल है उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा अगर मेरी उनसे बात हो जाती है कि सीमा हैदर के बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं या उनका एडमिशन होने वाला है। बहरहाल जो फरहान है वो तो जाता है गुरुकुल में और गुरुकुल में फरहान जो है वो हिंदू मजहब की बेसिक जो चीजें हैं उनको सीख रहा है, जिनमें आप लोगों ने देख लिया होगा कि वो गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा और कुछ और मंत्र वगैरह जो है वो सीख रहा है और उसने सुनाए भी थे। और मैंने आप लोगों को बहुत दिन पहले ही बता दिया था कि फरहान को वो चीजें सिखाई जा रही हैं और फरहान को, इनका बड़ा प्लान है फरहान को एक मंदिर का, किसी भी मंदिर का पंडित बनाने की। मैं आप लोगों को अंदर की खबर दे रहा हूं दोस्तों, इनका जहन ये है कि फरहान को पंडित बनाएंगे और उसकी जो है वो शादी भी शायद ये ना करे बड़ा होकर, क्योंकि उसको एक तरह का साधु बनाने की ये कोशिशें करेंगे। क्योंकि जाहिर पता है पाकिस्तानी खून है और पाकिस्तानी खून किसी हिंदुस्तानी लड़की से प्यार कर बैठे, शादी कर बैठे, ये कैसे मुमकिन है? इन लोगों को कैसे मुमकिन है? इसलिए इन लोगों ने बड़ा प्लान कर लिया है कि फरहान को पंडित बनाया जाएगा और उसको एक साधु भी बनाया जाएगा। कहते हैं साधु, जो संत साधु होते हैं वो मोह माया से दूर होते हैं और वो इस तरह की औरतों से या कोई शादी ब्याह से वो दूर होते, परे होते हैं, तो उनको शायद इस तरह की शादियां करने की इजाजत नहीं होती। बहरहाल दोस्तों, इनका बड़ा प्लान हमने फेल कर दिया। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि फरहान को ये मीडिया पर लाएंगे और उससे वो चीजें जानने की कोशिश करेंगे जो मैं आप लोगों को बता चुका, और वो भी आपने सच सुन लिया। कल परसों सीमा ने एक वीडियो में फरहान से कुछ चीजें पूछी और बड़े प्राउड से ऐसे फील हो रहा था जैसे सीमा को फख्र हो रहा है, जैसे सीमा गरूर में आ चुकी है। दोस्तों, ऐसी गंदी औरत जो अपने घर बार को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को, अपने हस्बैंड को, सबको तबाह करके गई है,
ऐसी औरत का क्या करे। अच्छा, मजे की बात यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूं दोस्तों, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सीमा की जो बहन है रीमा, वो इसके साथ बराबर शरीक है इसमें, इसको वहां भेजने में। क्योंकि जब सीमा पहली दफा नेपाल गई थी तो ये बोलकर गई थी कि मैं लाहौर जा रही हूँ। लाहौर के अंदर एक बड़ा धार्मिक जगह है, बीबी पाक दामन एक दरगाह है वहां पर। और मैं आपको बता दूं, कोई भी शख्स जब वहां पर आता है तो अपने बच्चों समेत आता है, अपनी फैमिली समेत आता है, कभी अकेला नहीं आता, क्योंकि वो एक बहुत मुकद्दस हस्तियों का वो दरबार है और वहां पर बहुत सारी मनोकामनाएं दुआएं पूरी होती हैं। तो सीमा हैदर कैसे अकेली आ जाती, आप सोचिए। और अगर रीमा ने इसको पता ही था कि वो वहां पे जा रही, तो अकेले कैसे जाने दिया। इसके साथ कोई इसकी सहेलियां, कोई अड़ोस पड़ोस वाले, कोई मोहल्ले वाले क्यों नहीं गए, इसमें भी कहीं ना कहीं रीमा को पता है। अच्छा, दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, अभी तक सब इधर उधर की बातें कर रहे हैं, हर बंदा इधर उधर की बातें कर रहा है, लेकिन किसी शख्स ने आज तक इस टॉपिक पे बात नहीं की कि जब सीमा ने घर बेचा तो वो अकेले थोड़ी बेच दिया कि किसी को यूं ही जाकर बेच दिया। उसके लिए दो गवाहों की जरूरत होती है, क्योंकि औरत के ऊपर जो है इस मामले में भरोसा नहीं किया जा सकता, वो कभी भी मुकर सकती है, सौदा करके भी मुकर सकती है। तो इसलिए उसके साथ गवाह होते हैं। गवाह कौन है, किसी शख्स ने आज तक इस टॉपिक पे बात नहीं की। वो गवाह कौन है जिन्होंने घर बेचा। अब जाहिर बात है, घर बेचने वालों में अपने ही लोग निकलेंगे, जिनको 1 लाख रुपए इस सीमा ने कैश दिया, जिसको एक 95,000 का फ्रीजर लेकर दिया, जिनको 50,000 किसी को उधारे दिए। तो ये जाहिर यही लोग होंगे ना, वरना इन लोगों को नहीं तो पता कि सीमा के पास इतने पैसे आए कहां से। जबकि हैदर भाई 80-90 हजार रुपए भेजते हैं, उस 80-90 हजार रुपए में सीमा इनको फ्रिज भी लेके दे देती, इनको 1 लाख रुपए भी दे देती, इनको 50-50 हजार भी दे देती। आखिर ऐसे कैसे पॉसिबल है। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा झोल है। इनको पता है इस चीज का कि इस कांड में कौन कौन लोग शामिल हैं, किस किस ने वो घर बिकवाया, उस टॉपिक पे तो कोई बात ही नहीं करता। बहरहाल दोस्तों, अब बहुत सारे लोगों को मिर्ची लगी हुई है। हैदर ने एपी सिंह को जूता क्या दिखा दिया कि इन लोगों के पिछवाड़े से धुआं निकलना शुरू हो गया है। भाई हम तो दिखाएंगे, हैदर भी दिखाएगा, एपी सिंह को दिखाएगा, एपी सिंह की पूरी फैमिली को दिखाएगा। किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि एपी सिंह ने वो गंदा तरीन इंसान है जिसने हमारा घर तबाह कर दिया, जिसने हमारे बच्चों को जबरन वहां पे रोक कर रखा हुआ, जिसने जबरन हमारे बच्चों से पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगवाए, जिसने हमारे बच्चों को जबरदस्ती उनका धर्म परिवर्तन करवाया। एपी सिंह वो गंदा किस्म का, नीच किस्म का इंसान है। और इसका परिवार भी सारा नीचों का है, नीच किस्म का परिवार, नीच किस्म के लोग। और नितरपाल का परिवार भी नीच है और वो पूरे घटिया तरीन लोग हैं। इसलिए हम तो इनकी बैंड बजाएंगे भाई, जिसको तकलीफ होती है होती रहे, चाहे वो कोई भी हो। और हैदर की बात को ऐसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है जैसे हैदर ने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। अरे क्राइम तो तुम लोगों ने किया है, एक हमारे 4 बच्चों का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा दिया। क्राइम तो तुम लोगों ने किया है कि उसको बहला फुसला कर, उसका ब्रेन वॉश करके उससे कहा सीमा से कि जाओ किसी के बच्चे भी लेकर आ जाओ, किसी का घर भी बेच कर आ जाओ। क्राइम तो तुम लोगों ने किया है और तुम इल्जाम हैदर के ऊपर दे रहे हो। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक महिला खातून है इंडिया की, हिंदुस्तान की इस्लामी मुस्लिम बहन है हमारी, लेकिन वो भी आखिर उन्होंने गंदगी और बेशर्मी ओढ़ ली है। वो भी हैदर के लिए ऐसे गंदे गंदे बोलती है कि हैदर ने उसको जूता दिखा दिया, हैदर ने ये कर दिया, हैदर ने वो कर दिया। तुम्हारा चैनल हैदर के नाम से चल रहा है, तुम्हारे व्यूज हैदर के नाम से आ रहे हैं, तुम सुबह से शाम तक, रात गए तक हैदर 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 रटते रहते हो, तब भी तुम हैदर की काट करते हो। बहरहाल दोस्तों, काफी सारी चीजें हैं वो आपको जरूर शेयर करके। ये वीडियो आप लोगों को मैंने दिखा दिया, घर का व्यू मैंने करवा दिया, एड्रेस मैंने बता दिया। सेक्टर नंबर 44 गली नंबर 3 में जाकर कोई भी देख सकता है, सीमा का घर वहां पर मौजूद है। वीडियो को एंड करते हैं। अल्लाह।